फाइनली हम आ गए हैं 4x4 की स्पीड क्यूबिंग की तीसरी वीडियो के साथ। ये सीरीज में हम 4x4 को 40 सेकंड्स में सॉल्व करना सीख रहे हैं और आज इसका तीसरा पार्ट है। ये वीडियो देखने से पहले पिछली दो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर वो देखी होंगी तो ही इसकी समझ आएगी। आज हम कुछ एडवांस सेंटर्स और एडवांस एज पेयरिंग टेक्निक्स देखने वाले हैं। एडवांस भी कह सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट से एडवांस के दरमियान में कोई नया एक भाई लफ्ज़ निकाल लो, वो समझ लो। क्योंकि अभी आगे जाके हमने और बहुत सी बातें करनी है। तो आज की वीडियो आप कह सकते हो, अगर आप ये वीडियो देख लो तो इस लेवल की टेक्निक्स तुम लोगों को पता लग जाएगी कि इस क्यूब को तुम लोग 1 मिनट में रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। मैं रिडक्शन मेथड अभी तक क्यों सिखा रहा हूँ? अभी तक बेसिकली मैं रिडक्शन मेथड पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है सेंटर और एजिस पे। क्योंकि जब आपकी ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी तब भी आप लोगों को याओ सीखने में, याओ मेथड का नाम है, सीखने में मज़ा आएगा और ये सारी चीज़ें उसमें काम आनी है। इसलिए इस मेथड को थोड़ा सा सीख लो। अगली वीडियो याओ मेथड पे ही है। सबसे पहले सेंटर्स की आज मैं एग्जाम्पल सॉल्व्स की बात करूंगा। 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे सेंटर्स की, उसके बाद एजेस पे बात करेंगे और एक नई एज पेयरिंग की टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ मुझे ये और ये दो नज़र आ रहे हैं, तो मैं ईजीली ये बना के एक सेंटर अपना कंप्लीट कर सकता हूँ। और लकीली दूसरा मेरा ऐसा है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर वाला ये इधर मूव करूँगा ताकि जब मैं ये इसके साथ कनेक्ट करूँ, मतलब कि ये आर प्राइम वाली टेक्निक हो जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा येलो को राइट पे ले आऊँगा और मुझे यहाँ पे सबसे बेहतर ऑरेंज लग रहा है, ऑरेंज इस तरफ है और ये दो हैं, तो ये बार बना के लेफ्ट में करूँगा और मुझे पता है ऑरेंज नीचे है, तो मैं ऑरेंज को कनेक्ट कर दूंगा। ऑरेंज के बाद ब्लू आता है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को पेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लू करना है और इसको लेफ्ट में कर दूंगा। अब इसका पेयर बनाऊंगा ऐसे, इसको लेफ्ट में करूँगा। अब यही वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमाऊंगा, U2 करूंगा और जब R करूंगा तो वो ऊपर कनेक्ट हो गया होगा। ये चीज़ें जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे पता लगती हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को एग्जांपल्स में ही सिखा रहा हूँ। बहुत कम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है आज सेंटर्स पे ज़रा बात की जाए। अच्छा जी, इसके बाद रेड, तो रेड तुम लोग देख सकते हो, मैं सिंपली यहाँ पे रेड, ब्लू के बाद रेड आता है ना, रेड बनाऊंगा, ग्रीन ऑटोमेटिकली सॉल्व और हमारे सेंटर सॉल्व। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की एज पेयरिंग की टेक्निक जो आज सिखाने वाला हूँ। यार तुम लोग फैन हो जाओगे। हम एक वक्त में 2 एजेस को पेयर कर लिया करेंगे, बहुत वक्त बचेगा तुम लोगों का उससे। तो भाई अभी तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन येलो ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एक मूव से, और ये इधर आ जाएगा तो ये दोनों भी एक मूव से कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये कनेक्ट हुआ। अब ये, तो हमारा पहला सेंटर बन गया। अब ये तो बार बनी हुई है, और लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये बार ख़राब नहीं होगी, तो इसको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ और अभी इसकी बार बना रहा हूँ कुछ इस तरह। वो बार इधर आ गई जो पहले बनी हुई है, पहले इसको ऊपर इंसर्ट करूँगा और उसके बाद दूसरे को भी ऊपर इंसर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे ग्रीन सबसे मज़ेदार है और यकीन मानो बहुत ही इजी हमें मिल गया है। यहाँ पे रेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो जब हम इसको पेयर बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन के ऊपर रेड आता है, तो दूसरा तो पहले से ही बना हुआ है, तो उसको लेफ़्ट में करके यहाँ पे हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लू और ऑरेंज, तो ब्लू यहाँ पे आना है, तुम लोगों को पता है रेड के ऊपर ब्लू होता है, और ये हमारा हो गया सॉल्व। अभी 2 सेंटर्स की एग्जांपल्स देखी हैं, आगे जाके मजीद देखते हैं वीडियो में, लेकिन अब एज पेयरिंग की टेक्निक की बात कर लूँ। सबसे पहले बेहतरीन टिप के अब तुम लोग लेफ्ट साइड से भी एजेस को पेयर करना शुरू कर दो। मतलब क्या, हम सबसे पहले एक को लेफ्ट में रखते थे इसको, और राइट में ये वाला इसके साथ वाला इंसर्ट करते थे। अगर सेम कलर हो तो हम आर प्राइम से कर देते थे और ये डायगोनल बन जाते थे। और अगर आपस में ये सेम कलर ना हो, मतलब ये वाली सिचुएशन हो, तो हम एक दफ़ा हेड स्लैमर करते थे, एफ प्राइम आर, तो ये डायगोनल बन जाते थे। लेकिन अब आई थिंक ये टेक्निक को हमें साथ साथ रखना है, लेकिन अगर मिसाल है ये इधर है तो हमें ये लेफ्ट साइड से भी पेयर करना आना चाहिए। मिसाल है कि आप लोगों ने ये पेयर चूज़ किया, मतलब ये एच चूज़ किया और इसके साथ वाला ये है, तो अभी फ्रंट के दोनों कलर्स मैच है, तो आप लोग इसको लेफ्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो और इन दोनों का पेयर बना सकते हो। और उसी तरह अगर इन दोनों का फ्रंट कलर मैच नहीं है, रेड ग्रीन, तो तुम लोग इसको यहाँ पे लेफ्टी हेड स्लैमर से इंसर्ट कर सकते हो। उसके फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरह हैं, एफ प्राइम एल, एफ एल प्राइम, और वो यहाँ आ गया। ये ऊपर एल्गोरिथम चल जाएगा, ये बहुत यूज़फुल है। मैं तुम लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ।
मैं इसको बहुत जल्दी, मतलब ये वही केस है इसका, ये है एच पीस, दोनों के फ्रंट कलर मैच नहीं, मैं इसको बहुत जल्दी मतलब एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और मैं इस तरह पेयर करता हूँ, और ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। कुछ लोग सिर्फ फ्रंट लेयर की मदद से, राइट लेयर की मदद से काम चलाते हैं पेयर्स करने का, लेकिन लेफ्ट से अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये तो थी पहली टिप कि अगर तुम लोगों ने पेयर बनाना है लेफ्ट साइड पे एजेस का, तो तुम लोग बनाना शुरू कर दो वो छोटे से एल्गोरिथम से, लेफ्टी हेड स्लैमर से। अब एक वक्त में हमने दो एजेस को कैसे पेयर कर लेना है, देखो मिसाल है, ये है हमारा एज, मैंने पेयर किया और अब मैं इसको इससे बदल देता हूँ। तो नोट करना, जब मैं इस पीस को इधर इंसर्ट करूंगा, इस पीस को, तो ये जब मैं सेंटर को वापस करूंगा तो इससे अटैच होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ देखना, मैं इसको ऊपर सेव करना है ना, तो मैं इस पीस से इसको बदला, और अब जब सेंटर्स को ठीक किया तो वो येलो और ऑरेंज इधर आ गया जो यहाँ पे था। अब मैं दोबारा तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरा कहने का क्या मकसद है। देखो, अगर मैं इसको यहाँ से आपस में बना रहा हूँ पेयर, तो मैं यहाँ एक ऐसा इधर इधर इस ऊपर वाली साइड पे एक ऐसा पीस ले आऊँ जो इससे अटैच हो जाए जब मैं सेंटर ठीक करूँ। ये कौन सा है? रेड वाइट, रेड वाइट ये रहा। तो रेड वाइट और रेड वाइट, अभी फ्रंट के दोनों कलर्स सेम हैं। तो अगर मैं इसको ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको इधर इंसर्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ आ गया, और जब सेंटर्स वापस करूँगा तो मैंने एक पेयर को सॉल्व करते वक्त दूसरा दूसरा ऑटोमेटिकली बना लिया। और अब इसको मैं ऊपर इंसर्ट करते वक्त थोड़ा सा गौर कर लूँगा कि इन दोनों में से अगर मुझे कोई मिल जाए, यहाँ पे तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, अगर इनमें से ना मिले तो मुझे इन दोनों में से कोई मिल जाए, जैसे ये मुझे मिल गया, तो मैं इसको ऊपर इंसर्ट करते वक्त इसको इंसर्ट कर लूँगा। ये है रेड येलो, ये है रेड येलो, और दोनों के फ्रंट कलर मैच नहीं है। तो इसको ऊपर कैसे मैं इंसर्ट करूंगा? मैं बेसिकली इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ लेफ्टी हैच स्लैमर से, क्योंकि फ्रंट के कलर्स मैच नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेफ्टी हैच स्लैमर लगाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया और हमारा अगला पेयर बनने के लिए तैयार हो गया। अब मैं इसको ऊपर ऐसे ही नहीं लगा दूंगा, मैं देखूंगा येलो ब्लू किधर है मेरा। तो येलो ब्लू ऊपर तो इधर तो नहीं है, इसका मतलब वो नीचे इस लेयर में है, क्योंकि मुझे अब येलो ब्लू वाला यहाँ पे चाहिए, क्योंकि जब मैं ये स्लाइस वापस करूंगा तो येलो ब्लू भी मेरा हो जाएगा पेयर। तो मैं नीचे देखूंगा, ये याद रखना है, ये मेरा येलो ब्लू है और ये मेरा जो मैंने अभी भी बनाया, तो ये रहा येलो ब्लू। फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है और ये लेफ्ट साइड पर, मतलब मुझे लेफ्टी हेज लगाना पड़ेगा। और देखो भाई, मज़ेदारी की बात, हमारा वो भी हो गया सॉल्व। अब मिसाल है, मैं इस पेयर को ऊपर इंसर्ट करने से पहले पहले ही देख लिया कि ये दो भाई रेड ब्लू और रेड ब्लू दोनों फ्रंट के कलर्स मैच भी नहीं है, तो इसको ऊपर कैसे इंसर्ट करूँ? बेसिकली मैं इस पीस को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ हेज स्लैमर से, इंसर्ट किया और अब इन दोनों का मैं पेयर बना सकता हूँ इजीली। अब इसको भी मैं ऐसे ही नहीं ऊपर कर दूंगा, मैं देखा कि ये यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वाइट को इंसर्ट कर दूंगा। मैं इसको भी इंसर्ट कर सकता हूँ, इस कलर को भी वाइट, मतलब इन दोनों में से कोई एक मुझे चाहिए इधर जब मैं इसको निकाल रहा हूँ। जैसे वाइट ग्रीन फ्रंट कलर्स मैच नहीं है, मतलब हेज स्लैमर लगाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा बना हुआ पेयर, लेकिन ये भी नीचे आ जाएगा। तो हेज स्लैमर, और भाई देखो, तो मैं अब इसको इससे पेयर कर लूँगा। और अब अगला, इन दोनों में से मुझे कोई एक ढूंढना है, नहीं भाई यहाँ पे नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ ऊपर के तीन एजेस मैच हो चुके हैं। तो मैं ये चौथा भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा वैसे ही, ताकि मुझे बार बार ऐसे रोटेशंस ना लेनी पड़े। नीचे के चारों सॉल्व मैं ऐसे कर लूँगा और अब यहाँ पे काम शुरू करूँगा। मज़ेदारी की बात, मैं देखा कि ये दोनों बहुत अच्छी सिचुएशन में है, मतलब एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, नीचे चला गया। इन दोनों को पेयर बनाऊँगा और अब देखूँगा इन दोनों में से कोई एक कलर मुझे मिल जाए। वैसे ये मिल गया, तो मैं यही वाला कलर यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है, मतलब कि मुझे हेज स्लैमर लगाना है इधर। हेज स्लैमर लगाया तो वो वाला तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी सॉल्व हो गया और इसको मैंने साथ सॉल्व कर लिया। और अब आखिरी बचा है, ऊपर के तीन सॉल्व हैं, नीचे के चारों सॉल्व हैं। तो अब आप लोग किसी से भी इसको बदल दो, क्योंकि आखिरी बचा है, इससे बस बदल दो एवं ही, कलर्स को छोड़ दो और सेंटर्स को ठीक करो। टॉप के चार सॉल्व, बॉटम के चार सॉल्व, ये दो और ये दो बचे। इसको आप लोग इजीली टॉप की लेयर में लाओ। पहला लेकर आया, साइड पे किया, दूसरा लेकर आया, साइड पे किया। ये पिछले वीडियो में मैं एल्गोरिथम बता दिया कि तुम लोगों ने इसको कैसे निकालना है। ये अभी से ही आदत डाल लो, क्योंकि आगे जाके हमने याव मेथड सीखना है, तो उसमें ये एल्गोरिथम बहुत यूज़ होने वाला है। ये दो खराब और ये दो खराब रह गए। यहाँ पर अब तुम लोगों ने कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स सीखनी है। नोट करना, यहाँ से हम कितने मूव्स बचा सकते हैं। ये पीस और ये पीस, फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है, मतलब मुझे हेड स्लैमर करना पड़ेगा। तो सोचो, अगर मैं ये वाली जगह इधर ले जाऊं, इधर ले गया,
और अब इन दोनों ने पेयर होना ना, तो अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करना मैंने लेफ्टी हेड स्लैमर से, और जब इसको वापस करूँगा तो मेरा वो सॉल्व। अब तुम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा, हमारे आखिरी 3 एजेस रह गए। अब ये है तो सिंपल इसको इधर इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट किया, और जब इसको इससे मैच करूँगा तो मुझे पता लग गया कि ये तो मैच हो गया, ये आखिरी मेरा कलर है, आखिरी कलर, और ये है उसके साथ वाला। फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे हेड स्लैमर लगाना है। हेड स्लैमर लगाया तो ये हमारा आखिरी पेयर ये दोनों, और जब वापस किया तो हमारे लास्ट के 3 एजेस एक ही दफ़ा में सॉल्व हो गए। अब मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह नहीं ये टेक्निक समझा सकता, मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व, मे भी 2 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम लोगों को अभी, लेकिन मैं बहुत आराम आराम से बच्चों की तरह नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को सॉल्व करना आता है। लेकिन ये टेक्निक्स जो आज की बात की है हमने, ये अगले याओ मेथड में इतनी काम आने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से ये टेक्निक्स को सीख लोगे, ये वीडियो 1-2 दफ़ा शायद तुम लोगों को देखना पड़े, क्योंकि शुरू में जब मैंने ये मेथड सीखा था मुझे कख समझ नहीं थी आई, और उस दौर में इतना आसानी से कोई समझाता भी नहीं था। लेकिन मैं तुम लोगों को अब समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों को पेयर बना रहा हूँ, U2 करके इसके साथ दूसरी बार लगा रहा हूँ। लकीली मेरी ये बार बन गई और दूसरी भी बन गई ऑलमोस्ट, लेकिन पहले फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। अगला मैं इनका पेयर बना रहा हूँ और इनको ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ग्रीन बहुत अच्छा है यार, ग्रीन बहुत अच्छा है, तो मैं फ़िलहाल कुछ इस तरह स्मॉल आर प्राइम एफ स्मॉल आर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हो रहा है। ग्रीन के ऊपर तुम लोगों को पता है रेड आता है, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, हम इसकी बार इजीली बना सकते हैं। और ये है अगला हमारा, तो मैं यहाँ से ही इसको नीचे ले जाऊँगा, U2 करके जब वापस करूँगा तो मेरे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। मैं अब बहुत डिटेल में नहीं तुम लोगों को समझाना चाहता, तुम लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। हमारा बन गया फ़िलहाल GOBR, और मज़ेदारी की बात है कि हमारा ये पहला ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर इंसर्ट करूँगा, और मैंने साथ ही देख लिया कि ये 2 पीसीस बहुत अच्छे हैं। मैंने बस इस पर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, मैंने लगाया फ्लिपिंग एल्गोरिथम और इसको मैंने मैच कर लिया। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों कलर्स में से या फिर इन दोनों कलर्स में से मुझे कोई मिल जाए एक, जैसे ये मिल गया। तो इसको जब मैं ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों, क्योंकि फ्रंट कलर मैच है, ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और मैं इसको भी आपस में पेयर कर सकता हूँ। अब अगला ये केस मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ हेड स्लैमर से इसको, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और अब इन दोनों का पेयर बना सकता हूँ। मज़ेदारी की बात है, ऊपर के 3 पेयर हो गए सॉल्व, और चौथे को हम ऐसे ही बदल देंगे तो ऊपर के चारों हो गए सॉल्व, इसको कर देंगे बॉटम में। पहली जो सबसे बेहतरीन सिचुएशन मेरे सामने नज़र आ रही है वो ये है, तो एक दफ़ा राइटी हेड स्लैमर लगाऊंगा जिससे मैं इसको पेयर करने के काबिल हो जाऊंगा, और इससे बदलूंगा, क्योंकि जब इससे बदलूंगा तो बाद में इससे पेयर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के कलर सेम है, तो सिंपल इंसर्ट होगा और इससे बदलूंगा। और अब मुझे ये दोनों नज़र आ रहे हैं, तो जब मैं इसको इधर इंसर्ट करूँगा, फ्रंट के कलर्स मैच है तो सिंपल इंसर्ट है, तो उसके बाद इससे मैं पेयर बना सकता हूँ। ऊपर के 3 सॉल्व हो गए, आखिरी वाले से बदलेंगे, सेंटर्स को ठीक करेंगे, और मैंने ये एल्गोरिथम बताया है कि इन 2 को बाहर कैसे निकालना है, वो तुम लोग यूज़ करो ताकि याओ मेथड में कोई मसला ना आए। अब ये 2 और ये 2 ख़राब रह गए, तो सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है, तो इसको बना दिया, और अब मैं इसको बदलने वाला हूँ इससे, क्योंकि ये रेड है ना, रेड है, और हमने ऊपर वाली स्लाइस की हुई है, तो रेड के ये दोनों के फ्रंट कलर मैच है, तो इसको सिंपल इंसर्ट करूँगा और जब वापस करूँगा तो वो सॉल्व होगा। लास्ट के 2 एजेस बचे। मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट के 2 एजेस में कुछ ऐसा हमें चाहिए कि दोनों बिल्कुल सामने सामने हो, तुम लोगों को भी पता है लास्ट के 2 एजेस। तो अगर तो ये दोनों कलर्स मैच हैं, ये सिर्फ लास्ट के 2 एजेस का हुस्न है, समझ लो कि लास्ट के 2 एजेस में हम ऐसा करते हैं, बाकी पिछले एजेस में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये दोनों कलर्स मैच हैं। तो अगर सिंपल इंसर्ट करेंगे तो ये डायगनल आएंगे, मतलब ये ऐसे पेयर बनता होगा और ये ऐसे, जो कि पिछले एजेस में चल जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें अगर सेम कलर हो तो हेड स्लैमर लगाना पड़ेगा लेफ्टी, क्योंकि इसको लेफ्ट में इंसर्ट करना है ताकि ये आमने सामने आए और हमारा स्टेप बच जाए। बाद में जो फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना स्टेप बच जाएगा। अब एक दफ़ा स्लाइस मूव करेंगे, क्योंकि ये आखिरी 2 बचे हैं ना, एक दफ़ा इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, और जब वापस करेंगे तो ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। एक आखिरी एग्जाम्पल सॉल्व देखेंगे
और उसके बाद भाई अगला याओ की तरफ चलेंगे और सब वन को अचीव करने की कोशिश करेंगे भाई। मज़ेदारी की बात है, ये बहुत अच्छा स्क्रैम्बल है, इसको हम इजीली बार बना सकते हैं, अब बस पूरा सेंटर बना सकते हैं। अगला इसको ऊपर इंसर्ट कर दिया, ये इजी। और अब यहाँ से हमें ब्लू बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं इजीली ब्लू को बना सकता हूँ। उसके बाद रेड, रेड काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन हो, दो ऐसे आ रहे हो और ये ऐसे हो, मतलब ये देखो एक पता नहीं क्या बन रहा है, तुम लोग रिकग्नाइज कर सकते हो, तो तुम लोग एक दफ़ा RUR प्रिंट करो, RUR प्रिंट, तो ये दोनों बार्स क्रिएट हो गई ना। तो अब इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और अब तुम लोगों को पता है यहाँ पे ग्रीन बनाना है हमने ऊपर, क्योंकि रेड के बाद ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन बनेगा। और ग्रीन बनाते बनाते ही हम बाकी का भी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। हमारे सेंटर्स कंप्लीट है, तुम लोग देख सकते हो। कहीं से भी शुरू कर दो तुम लोग, वैसे जहाँ पे सेंटर कंप्लीट करो वहाँ से ये चीज़ को पेयर करना शुरू करो, ऐसे ऐसे मेरी तरह ना घुमाओ। खैर मुझे ये सिचुएशन काफ़ी मज़ेदार लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि जब मैं इसको पेयर कर रहा हूँ तो उसके बाद अगला ग्रीन का भी ये तैयार हो रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसको सिंपली किसी से भी बदल दूंगा और अगला ग्रीन को पेयर करूंगा। ओ मज़ेदारी की बात है, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। तो फिलहाल मैं इसको निकाल रहा हूँ, दो निकाल दिए। और अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं नोट करूँगा कि कोई मुझे ये देखो भाई, ये मिल गया ना, ऐसे ही होता है, ये बहुत अच्छा है। ये जब मैं निकाल रहा हूँ तो इसको इंसर्ट करूँगा और अब मैं इनका पेयर बना सकूंगा। और अब इसको इससे बदल दूंगा, ऊपर के चारों हमारे पेयर्स सॉल्व। अब इसको बॉटम में करेंगे। फर्स्टली मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको पेयर करेंगे। और अब ये दो अच्छी सिचुएशंस हैं। या फिर आप लोग इसको भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पहले मैंने इसको देखा तो मैं इसको ही कर रहा हूँ। फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है और इसने लेफ़्ट पे जाना है, तो लेफ्टी हेड स्लैमर, और ये हो गया मैच। अब आई थिंक ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, तो क्योंकि इसको निकालते वक्त इसको ये भी इंसर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया मैच। और आखिरी ये जो हमने पहले शुरू में देखे थे, तो ये भी लेफ़्ट में ही जाना है और फ्रंट के दोनों कलर्स मैच नहीं है, तो यहाँ से लेफ्ट ही हेड स्लैमर, और ये हो गया मैच। और ऊपर के तीन हो गए सॉल्व। आखिरी इससे बदल देंगे, तुम लोग ऐसे भी बदल सकते हो कि इसको बैक से इंसर्ट कर लो, ये है ना, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो RUR प्राइम से, वो यहाँ आ गए। या फिर फ्रंट पे ला के भी तुम लोग इंसर्ट कर सकते हो, RU प्राइम R प्राइम से यहाँ आ गए। या फिर अगर ये इधर हो ख़राब वाला, तो इसको RU2 R प्राइम से भी कर सकते हो। क्या सिचुएशन है उस वक्त आप लोग उसके हिसाब से कर सकते हो। सेंटर्स को ठीक करूँगा, अपने दो एजेस को निकालूंगा, पिछली वीडियो में बता दिया, और यहाँ से काम शुरू करूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंड पे तीन इकट्ठे एजेस को पेयर करने वाला हूँ। अभी ये मैंने देख लिया ना, तो सोचो बड़ा स्मार्टली, अगर मैं इस पीस को यहाँ पर ले आऊँ और अब इसको फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के इसको ऊपर लाऊँ, मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया, ये ऊपर आ गया। अब इसको जब वापस करूँगा तो वो हो गया ना सॉल्व, और लास्ट के तीन एजेस हमारे बचे, 1 2 3। तो अब मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई एक सॉल्व करूँगा और बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। क्या मतलब, मैंने ये पीस देखा ब्लू ऑरेंज, तो मैं ये ब्लू ऑरेंज को लेफ्ट में इंसर्ट किया। अब इसका मैंने पेयर बनाया, पेयर बना लिया। अब मैं, क्योंकि ये नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाले की मैंने स्लाइस की है, ये याद रखना, ऊपर वाले को मैं पेयर कर रहा हूँ, ऊपर वाले को। तो मैं नीचे वाला देखूंगा, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ये रहा रेड ग्रीन। फ्रंट के दोनों कलर्स मैच हैं, तो रेड ग्रीन को सिंपल इंसर्ट करूंगा और जब वापस करूंगा तो मेरे लास्ट के दो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए होंगे। आई थिंक अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल इसके एग्जांपल सॉल्व देखने की। तुम लोगों को अब ख़ुद भी आई थिंक कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वही मज़ेदारी की बात है, अभी कोई भी PLL पैरिटी OLL पैरिटी नहीं आई, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में को मैं बहुत सिंपल नहीं था रखना चाहता, क्योंकि जो जो आप लोग आगे एडवांस की तरफ जाते हो तो वीडियो को जितना सिंपल करें उतना ही मसला होता रहता है। तो थोड़ा सा ज़रा इसमें थोड़ा सा मैंने मुश्किल से समझाने की कोशिश की है, ताकि तुम लोग इसको ज़्यादा ही मतलब बहुत आसानी से ना समझो, थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग लगेगा और वही तुम लोग इसमें मेरा ख्याल से बहुत बेहतर हो जाओगे। एज पेयरिंग में मैंने तुम लोगों को एक आइडिया दे दिया कि हम एक वक्त में दो एजेस को कैसे पेयर कर सकते हैं, और लास्ट के तीन एजेस हम एक ही वक्त में लास्ट के तीन एजेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम लोगों को आइडिया दे दिया, सेंटर्स की कुछ एग्जांपल्स देख ली। अब तुम लोग अगर इस पे प्रैक्टिस कर लो 2-3 दिन, तो उसके बाद तुम लोग याओ मेथड सीखने के लिए तैयार हो जाओगे। और याओ मेथड ही वो मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ और वर्ल्ड के टॉप स्पीड क्यूबर्स यूज़ करते हैं, और मेरी एवरेज 40 से 45 सेकंड्स के अराउंड रहती है। तो तुम लोग को भी उस काबिल तो मैं बना ही सकता हूँ जिस काबिल मैं खुद हूँ। तो भाई
पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखनी है देख, डिस्क्रिप्शन मैंने क्या बोला भाई, डिस्क्रिप्शन में देखनी है देख लो, नहीं तो यार सब्सक्राइब